कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जब आप सुबह शुरुआत हंसी से करते हो तो क्या उम्मीद नहीं करते कि पूरा दिन हंसते रहेंगे? तो आपने शुरुआत अच्छा हंसी से किया है तो पूरा दिन आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। तो श्वास भरिए बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। देखो पूरे वातावरण को कितना हल्का कर दिया, कितना प्रफुल्लित कर दिया है ये छोटा सा क्षण। ये ऐसा क्षण हमें और नहीं मिल सकता, यही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्षण को थोड़ा, क्योंकि सबके सहयोग से ऐसा वातावरण बना है, तो हाथ ऐसे सर एक दूसरे को करो, एक दूसरे इधर इधर घूम के आप उधर घूमते हो, वो उधर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए तब हल्का ताली भी करेंगे, थोड़ा उचित विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, मन ही मन उस प्रभु को थैंक्स बोल दीजिए। ये क्षण हमारा जीवन में 24 घंटा बना रहे, ऐसी अनुकंपा, ऐसी ही हम पर कृपा बना के रखें। चलिए ताली इनके साथ। अच्छा, भगवान को सभी मानते हैं? कौन कौन भगवान को मानते हैं? वैसे बोलेंगे ये तो सब ही, ऐसा बोलना ही गलत है, तब पर भी हम परिवार के आपके बंदे हैं, थोड़ा कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है। तो भगवान को मानते हैं ना सारे? हैं, सारे मानते हैं। तो उसमें हरि हरि ओम जोड़ते हैं थोड़ा। हरि कौन? हम कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं कि हम सही नई दुनिया में जाए, नए पथ पर जाएं, नए रास्ते पर जाएं, नए अच्छे सत्य की ओर जाएं। तो सत्य की ओर शुरुआत हम हरि से करते हैं, क्योंकि ऐसा ही अब संसार बनने वाला है, हरि वाली संसार बनने वाला है, सतयुग बनने वाला है। ठीक है, तो हम तैयारी करेंगे इस नाम को, वाइब्रेशन आएगा, सब बोलेंगे हरि ओम हरि हरि, 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 हरि ओम। धीरे 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 धीरे, जल्दी जल्दी करेंगे तो माइंड में क्या होगा, वो थोड़ा वो फीलिंग में आएगा, सूदिंग इफेक्ट आना चाहिए, आराम। एक बार देखेंगे हरि ओम हरि हरि, 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 हरि ओम
हरि 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 रिलैक्स, शांत। एक गहरा लंबा श्वास, ओम की लंबी ध्वनि, रिलैक्स। तो दीदी टाइम बताना था, मोबाइल आपके पास है? 6:15 हो गया। तो 2-3 मिनट के अंदर हम थोड़ा इसको थोड़ा बता देते हैं। पहले भी आपको पहले शुरुआत में हमने बताया था, अभी आप ज़्यादा हैं। देखो, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें योग और नेचुरोपैथी का शरण लेना पड़ेगा। जहाँ सब पैथियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ योग और नेचुरोपैथी आपको साथ देता है, आपको दोस्त बन के रहता है, क्योंकि ये आदि अनादि है, अनादि से आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, शुरू से आ रहा है। और शुरू वाला चीज़ आपको सुकून देता है, आपको राहत देता है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार का बैलेंस होना जरूरी है। एक होता है केमिकल बैलेंस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस, और तीसरा होता है मैकेनिकल बैलेंस। जो इंजीनियर जिसने करा है वो इस चीज़ को बारीकी को समझेंगे। सबसे पहले होता है केमिकल बैलेंस। आपके अंदर भी केमिकल्स चेंज होता है, आपके हार्मोन्स है, आपके रस से कई प्रकार के निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, ठीक है, पेट से, लीवर से, पेनक्रियाज से, सब केमिकल है। वो आपका नेचुरल केमिकल है, कोई बाहर का केमिकल नहीं है। बॉडी अपने आप खुद प्रोड्यूस करती है, खुद यूटिलाइज करती है जितनी बॉडी को चाहिए। अब आता है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस आपके अंदर एक क्या है, मशीन है ना, कल कारखाने है ना ये है। हम तो कल कारखाने में काम करते हैं, वो किस तरह से वो मशीन काम करता है आप जानते हैं। उनकी भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उनकी भी तेल मालिश की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी टूट फूट होते रहे, सेल्स टूटते हैं, नष्ट होते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चलता रहता है, हम उसको देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, परंतु ये सदा होते रहता है। तो क्या कारण है, हम बच्चे में हमारा कितना स्फूर्ति होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज मैकेनिकल। जितने भी फोरे फुंसियाँ होता है, ट्यूमर्स होता है, अंदर में गांठें होती है, पस होता है, ये सब क्या है, दैट इज मैकेनिकल रूप में हो रहा है, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल। आजकल देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, डिजिटल का जमाना है। आपके चारों ओर देखिए, अभी भी कितने मोबाइल है, पंखा है, ट्यूबलाइटें हैं, स्विचेज हैं, सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है। मोबाइल से कितना निकलता है, ठीक है। तो वो वेव्स हम पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, हमारे नसों पर, हमारे सेल्स पर प्रभाव डालता है। तो दैट इज इलेक्ट्रो। और सबसे देखिए, हार्ट कैसे चलता है, पंप कैसे करता है, ऐसा तो कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, मशीन तो नहीं लगी हुई वहां पर कि ऑटोमेटिक वो अपने आप बीटिंग कर रहा है, अपने आप हो रहा है सारे काम। देखिए कुदरत की क्या करिश्मा है, उस परमात्मा की क्या करिश्मा है कि कितना सिस्टम आपने आपके अंदर वो फिट रखा है। किडनी जहां पर चाहिए किडनी वहां सेट कर रखा है, जहां पर हार्ट चाहिए वहां रखा है, फेफड़ा जहां चाहिए वहां पर, ब्रेन, आंखें, ये सब अपने अपने जगह पर सेट कर रखा है। तो हमारा हार्ट किससे चलता है, वो सिग्नल से चलता है। यदि सिग्नल किसी का कम हो जाता है तो पेसमेकर लगाना पड़ता है उसको, सिग्नल को बैलेंस करने के लिए, होता है कि नहीं। तो इसी तरह से हम जब नेचर के पास रहते हैं तो बॉडी अपने आप जितनी जरूरत होती है उतनी आप ले लेता है। ऐसे नहीं है कि किसी इंजेक्शन के द्वारा, टेबलेट के द्वारा, आर्टिफिशियल या कोई और मेथड से खा के, इधर दबा के, ये खा लो, वो खा लो, वो चून खा लो, खाओ 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 खाओ, ठीक है, मगर शरीर से कितना निकल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। खाने से, चाहे ऊपर इंटेक से लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शरीर से बाहर ज़्यादा निकले, शरीर हमारा शुद्ध हो। जब शरीर हमारा शुद्ध नहीं होगा तो अंदर में क्या होगा, कचरा जमा होगा, और कचरा ज़्यादा जमा होगा तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगी, बदबू आएगी, और वही रोग, कई प्रकार के रोग बन के हमें आ जाएगा। वही कचरा यदि आंखों में जमा हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, वही कचरा आपके घुटनों में हो जाएगी। घुटने के नाम दे देंगे उनका कि ये घुटना दर्द है, घुटना काम नहीं कर रहा है। वही हार्ट में, वही लीवर में, लीवर में हो जाएगा तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं। कचरा हर चीज़ एक ही का नाम अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है, और उनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो अपने आप को जानना है। मैं बात कर रहा हूँ, आज टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमारे अंदर कैसे बने, कैसे हमारे सही हो, वो है अर्थ।
अर्थ, आपने नाम सुना है अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का काम क्या करता है, वो आपके ब्लड को पतला करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करता है। ठीक है, जब ये कांच अंदर में एक स्फूर्ति देता है, एक संचार देता है, एक शीतलता देता है, तो अर्थिंग कहते हैं ना, अर्थिंग भी लगाते हैं घर में। अर्थिंग किस लिए लगाते हैं, प्रोटेक्ट के लिए। ठीक है, प्रोटेक्ट के लिए आते हैं। तो अर्थिंग, तो अर्थिंग का अर्थ है, वीडियो हो रहा है, है? अच्छा, दूसरे अपने मोबाइल से। ठीक है, तो अर्थिंग जैसे हम कहते कोई भी रोग हो, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, इंसोम्निया हो, नींद नहीं आ रही हो, चाहे आपको घबराहट हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पस हो, ट्यूमर हो, कुछ हो, तो हमें धरती पर चलना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के लिए कहते हैं ना, आपने सुना है ना, डॉक्टर भी बोलते हैं कि थोड़ा वॉकिंग करो, खाली पाँव चलो, कहते हैं ना। तो खाली पाँव चलना, धरती के पाँव में रखना, स्पर्श रखना, ये हमारे जैसे धरती के पास रखेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका हीलिंग करेगा। आजकल धरती पर पाँव पर रखना आज हो गया है, सभी जूता चप्पल जब भी है वॉकिंग भी करते हैं, तो वॉकिंग करते हैं, ऐसे तो जगह है ही नहीं, सड़क ही सड़क है, तो उसमें तो आप शूज पहन के ही जा सकते हो, वैसे जमीन रहा नहीं, अब रहते भी है तो हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, वॉकिंग, जमीन पर पाँव रखना, ये जो आजकल आदमी टाउन सब में क्या करते हैं, मिट्टी को खरीद के रखते हैं, उससे मिट्टी पर लेटते हैं, ऐसा है, सुना है आपने। तो उससे अर्थिंग, उससे अंदर जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आपकी हीलिंग करती है, आपकी नींद को अच्छी बनाता है, अच्छा बनाता है, आपके डायबिटीज को ठीक करता है। तो एक जब आप करेंगे, सारे रोग के लिए रामबाण है। तो समय निकाल कर आप सुबह में, शाम में, जब भी होता है आप वॉकिंग करो, अच्छे जगह पर, अच्छे घास पर, अर्थ पर आप पाँव रखो, अर्थ को छुओ, अपने घर में बागवानी है वो भी हाथ से करो। ठीक है, उससे आपकी हीलिंग होएगी। ये छोटी सी चीज़ें हैं, परंतु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम इस पर ध्यान नहीं देते, कहते ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने करना है। इस पर एक इंस्ट्रूमेंट भी हमने एक बनाया है, वो हम किसी और टाइम होगा तो हम आपको बताएंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बनाते हैं, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं अर्थिंग के द्वारा। ठीक है, हमारा करंट है, करंट से भी अर्थिंग आता है, होता है 3 वायर होता है ना, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। ठीक है, तो वो अभी हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, तो वो हम एक बार लाएंगे, तो उसमें 2 मिनट में आपको हम बता देंगे। यानी समरी यही है कि हमें धरती के टच में रहना है। ठीक है, तो इससे हमारा बॉडी का हीलिंग होगा, नींद अच्छा। आप प्रैक्टिकल देखो ना, 20 मिनट करके देखो, सिर्फ 20 मिनट कर देखो, उस दिन आपका कितना अच्छा जाता है, नींद कैसे आती है। ठीक है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ हो गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स। हमने प्रयास किया कम समय में इस इम्पोर्टेंस को बताने का, सिर्फ बताना नहीं है, हमें करना भी है। एक गहरा लंबा श्वास लें और निकाल दें, पुनः एक और गहरा लंबा श्वास लें, निकाल दें, रिलैक्स। श्वास भरेंगे, एक बार ओम ध्वनि, दोनों हथेली को स्पर्श करें और से रब करें, रब करें उस रब को याद करते हुए, रब करें उस रब को याद करते हुए, और रब की कृपा को अपने शरीर पर भी रब कर दीजिए, स्पर्श कर दीजिए, उस शक्ति को धारण कीजिए जो आपने साधना की है। और नमस्ते की मुद्रा में आज का दिन हमारा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, हमारे तन मन धन से, जो भी कार्यों से परिवार का, समाज का, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद।